अभी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। तत्काल कार्रवाई नहीं होती है, परिणाम बहुत भयंकर होगा। ये ठीक नहीं। हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। घोर अत्याचार है, फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज जनता की महाभारत, जिसमें बात होगी उस महापाप की जिसे लेकर भक्तों में आक्रोश है। तिरुपति के मंदिर में जो लड्डू मिल रहे थे उनमें पशु चर्बी मिलने की रिपोर्ट आई है। अब इसके बाद लोगों में आक्रोश है, भक्तों में आक्रोश है। आज सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या देश भर के करोड़ों मंदिरों के लिए एक सनातन रक्षा बोर्ड की जरूरत है। और ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्तर पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या एक बोर्ड सनातन की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए इस देश में होना चाहिए। और ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस देश में एक वक्फ बोर्ड है। इस देश में एक वक्फ बोर्ड है और वो वक्फ बोर्ड जिसकी असीमित ताकतें हैं, उस वक्फ बोर्ड की असीमित ताकतों को लेकर ही एक नया बिल आ रहा है। और इसीलिए जब देश में एक वक्फ बोर्ड है तो क्यों नहीं देश में एक सनातन बोर्ड हो। आज इसकी मांग उठी है। आज मैं भक्तों से पूछूंगी कि क्या वो नाराज है कि उनके भगवान के प्रसाद में पशु चर्बी मिलने की ये रिपोर्ट आई। क्या वो नाराज है कि उनके मंदिरों पर कब्जे हो रहे हैं, क्योंकि आज ये रिपोर्ट भी आई कि वक्फ ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर कब्जा ठोक दिया और कहा ये वक्फ की संपत्ति है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। हमारे साथ स्टूडियो में साधु संत हैं, क्योंकि उनसे पूछेंगे कि सनातन की रक्षा की ये मांग क्या जरूरी है, क्या ये होना चाहिए। पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। सावधान, ये लड्डू मत खाना। आस्था पर वार, गुस्से का ज्वार। तिरुपति में अधर्म, सियासत गर्व। आंध्र प्रदेश का तिरुपति तिरुमाला मंदिर, जो कि देश में ही नहीं दुनिया भर में करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है, जहां हर रोज लाखों की संख्या में लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं। महाप्रसाद को लेकर जो खुलासा हुआ उसे लेकर करोड़ों सनातनियों और देश भर में संग्राम छिड़ गया है। तिरुपति के प्रसाद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जांच में खुलासा हुआ। महाप्रसाद में फिश ऑयल यानी मछली का तेल, एनिमल टैलो यानी पशु में मौजूद फैट और लार्ड यानी जानवर की चर्बी वाला घी मिला हुआ है। यह खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि जो भी भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन को जाते थे उन्हें प्रसाद के तौर पर दर्शन के बाद यही लड्डू दिए जाते थे। और बात इतनी ही नहीं है, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान भी तिरुपति मंदिर से ही 1 लाख लड्डुओं का प्रसाद आया था, जिससे रामलला का भोग लगाया गया। अब इस खबर के सामने आने के बाद से संतों में उबाल है। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। अभी तक तो सुना था कांग्रेस ने इतने घोटाले किए, अब तो कांग्रेस ने प्रसाद की भी घोटाले कर दिए। और इस प्रसाद में जब चर्बी मिलाया जा रहा है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। मेरी आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक षड्यंत्र के तहत अपराधीगण हिंदू धर्म के लोगों का धर्म नष्ट कर रहे हैं। धर्म नष्ट करने से संत, महात्मा, विद्वान सारे लोग हताहत हैं। पूरे देश में आक्रोश हो रहा है। इतना ही नहीं, सियासी गलियारे में भी नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे
इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। मैं हमारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसने जगन मोहन रेड्डी ने जो पाप किया है वो जनता के सामने आप लेकर आइए। एक तरफ देश भर में आक्रोश है तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर और आई। यहाँ एक बार फिर वक्फ की दादागिरी देखने को मिली। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर दावा ठोक दिया है। ये खुलासा अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में हुआ है। ये मंगलापुरी का काली माता मंदिर है और आप देखिए शिव शक्ति काली माता मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वक्फ बोर्ड का जो दस्तावेज है उसमें ये कहा गया है कि ये मंदिर जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। तो एक तरफ वक्फ बोर्ड की मनमानी जारी है जिसके जरिए वो हिंदू मंदिरों पर भी दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए कौन है? आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बड़ी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड जरूरी है। सरकार सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड का गठन होना चाहिए। मंदिरों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श हो। राष्ट्रीय स्तर पर सार्थक बहस हो। सनातन के अपमान को रोकना होगा। बात सिर्फ तिरुपति मंदिर की नहीं है। सिद्धि विनायक मंदिर, असम का कामाख्या धाम, जम्मू का वैष्णो देवी, अयोध्या का रामलला मंदिर, जगन्नाथपुरी, देश भर में लाखों छोटे बड़े मंदिर हैं। क्या इन मंदिरों की रक्षा के लिए एक बोर्ड की जरूरत है? देश भर में करोड़ों छोटे बड़े मंदिर हैं। इनकी रक्षा के लिए क्या एक सनातन रक्षण बोर्ड जरूरी है? क्या वक्त आ गया है कि अब हिंदू मंदिरों और भक्तों की आस्था की रक्षा के लिए इसका गठन कर दिया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज महाभारत में बात यही होगी कि क्या ये हिंदू सनातन रक्षा बोर्ड इस देश में जरूरी है? जब इस तरह की खबरें आती है, मैं एक बार पहले जल्दी से लोगों से पूछती हूँ कि उन्हें क्या लगता है। जब आप ये खबर सुनते हैं कि जो मंदिर से प्रसाद आया उसके अंदर पशु चर्बी थी, क्या लगता है आपको? बहुत खराब लगता है। ऐसा लगता है हमारी आस्था से के साथ मजाक हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है। आपको क्या लगता है? सब तो यही आस्था से खेला करते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं हमारे, इसलिए हम लोग अच्छा थोड़ा लगता है। सुन के बहुत बुरा लगता है। सुन के बहुत बुरा लगता है। आप बोलेंगी मैम? ये हमारे हिंदू धर्म में जो ये कांड हो रहा है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ। ये मतलब समझ लो ना कि ये हमारे हिंदू को नीचा दिखाने का ये काम किया जा रहा है। अच्छा, नीचा दिखाने का काम कर रहा है। बिल्कुल। आप तो टीका भी बहुत लंबा लगा कर आई।